कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो ये बनाने जा रहे हैं, देखिएगा जी, आप पूरा वीडियो बता देंगे, देखिएगा। पीछे कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, देखिए एक वृत्त ये है, बोर्ड पे एक वृत्त ये है, ठीक। इन दोनों वृत्त, इसकी त्रिज्या दिया है 19 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दिया है 9 सेंटीमीटर। ध्यान दो, अब इन दोनों को जोड़कर एक बड़ा वृत्त बना दिया गया है। तो द्वारा इसकी त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं r। क्या मान लेंगे? r। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये r बराबर 19 सेंटीमीटर, ये r बराबर 9 सेंटीमीटर, ये r बराबर वाट। ठीक, तो पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि। लिखेंगे पहले वृत्त, लिखिएगा, लिखेंगे पहले वृत्त की, दूसरा है दूसरे वृत्त की परिधि बराबर बड़ा वृत्त है ना, वो बड़े वृत्त की परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि। सुनिए, कहने का मतलब यह है, सुनो, एक छोटा सा तार का वृत्त है, तार ऐसे बनाया गया तार का, और ये भी एक तार का वृत्त है। यहाँ से काट कर इसको, यहाँ से ऐसे काट कर दोनों को ऐसे जोड़ के एक बड़ा सा वृत्त रिंग बना दिया गया। ठीक है, तो एक बड़ा रिंग बनेगा, पर उसकी केंद्र से दूरी क्या होगी? ठीक है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। तो पहला वाला एक में देखिए, इसके लिए हम मानते हैं r1 करते हैं, इसको r2 करते हैं, इसको r मानते हैं। तो 2 पाई r1, दूसरे वाला के लिए 2 पाई r2, बड़े वृत्त के लिए 2 पाई r। सुनिए, 2 पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 2 पाई को हम कॉमन कर लेंगे, r1 r2 2 पाई r, 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म। अब r1 है, तो r1 का मान कितना दिया है? 19। r2 का मान कितना दिया है? 9। बड़ा r, 19 से 9 कितना होता है? इधर चलो, पुनः पे 28 बराबर r का मान कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। कितना हो गया बच्चे? 28। ये क्वेश्चन नंबर था 1। अब आएगा 2। देखिए, कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिएगा, एक भी वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, इसका जगह इसके जगह के बराबर है। ठीक है, अच्छा, इसकी भी त्रिज्या दिया है कितना? 8 और 6। देखिए, ये वाला का दिया है 8, ये वाला का दिया है 6, इसका नहीं पता है। तो r1 का मान 8 सेंटीमीटर, r2 का मान 6 सेंटीमीटर, बड़ा R का मान वाट, बड़ा R का मान वाट, यानी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त
का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई r1 स्क्वायर। इसके लिए दूसरे का पाई r2 स्क्वायर। बड़े वृत्त का पाई r स्क्वायर। सुनिए, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है। पाई को कॉमन कर लेंगे हम, तो बच जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर पाई r स्क्वायर। पाई से पाई खत्म। r1 के जगह पे कितना लिख देंगे? r2 के जगह पे 6 का ये बड़ा r स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64। 6 का स्क्वायर 36 r स्क्वायर। 36 और 64 कितना होता है? 100। स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा? 10। आर का मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया बच्चों? 10 सेंटीमीटर। यानी बड़ा वृत्त दीजिए कितना हो गया बड़े वृत्त का? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी के लक्ष्य दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 गोल्ड, रेड, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, वाइट चिन्हित है जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा अन्य 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से पते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखा है पहले बीच वाला में लिखा है गोल्ड। क्या लिखा है जी? गोल्ड। ये गोल्ड है। उसके बाद गोल्ड के बाद है रेड। क्या है? रेड। इसको मान लेते हैं रेड। आप देखिए अपना रेड के बाद क्या चाहिए जी? ब्लू। ब्लू है ना? यस सर। ब्लू है, ब्लैक है, फिर ब्लैक है, फिर लास्ट में जो है, लास्ट वाला जो देख रहे हैं ये वाइट है। सुनिए, कह रहा है कि कितना दिया बच्चों? व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या हो जाएगा कितना इसका? 21/2 बराबर 10.5। कितना हो जाएगा जी? 10.5। यानी कहने का मतलब यहाँ से लेके ये जो दूरी देख रहे हैं गोल्ड वाले भाग का 10.5 है त्रिज्या। फिर कह रहा है भाई भी कितना है? 10.5। यहाँ से यहाँ तक 10.5 है, ये भी 10.5 है। ठीक है, तो पहले कह रहा है कि सबका क्षेत्रफल निकालना है। तो गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए भाई, पूरा भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमको। वृत्त है ना, कैसा चीज है? वृत्त है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि गोल्ड भाग का गोल्ड भाग का क्षेत्रफल। गोल्ड भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई का मान r का मान पाई का मान 22/7। r का मान 10.5 10.5। दो को लिख देंगे। क्यों? क्योंकि वो है स्क्वायर है। 7 से 1 कट जाएगा। ये कै बार में? 1.5 बार में। कितना आ गया? 22 गुणे 1.5 गुणे 10.5। इन सभी का हम गुणा कर देंगे तीनों का। किसका किसका? जो 346.5 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। किसका?
ये गोल्ड भाग का, किसका गया? गोल्ड भाग का। ठीक है। उसी तरह से अब इसका निकालेंगे हम रेड भाग का, तो यहाँ से यहाँ तक ये बन जाएगा वलय बन जाएगा। तो जितना तक उतार लीजिए आप लोग। अब रेड का क्षेत्रफल पहले निकाले थे गोल्ड का, अब रेड जो वाला भाग जो है देख रहे हैं ऐसे रिंग के आकार का, देखिए ऐसा है रेड वाला। हमको इसका क्षेत्रफल निकाले द्वारा हाई वाला भाग का, ये भाग आपको क्षेत्रफल द्वारा है, ये रेड है। सुनिए तो लिखेंगे हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो 10.5 है, हाई 10.5 है, यानी बड़ा आर का मान हो गया 10.5 है, आज प्लस 10.5 कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। छोटा आर का मान होता है 10.5। अब हमको निकालना है रेड भाग का क्षेत्रफल। तो रेड कैसा है? रिंग के आकार का है। तो रिंग को क्या कहते हैं? वलय। क्या कहते हैं? वलय। तो लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए वलय का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर, बड़ा आर प्लस छोटा आर, अब बड़ा आर माइनस छोटा आर। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। बड़ा आर का मान 21, छोटा आर का मान 10.5, बड़ा आर का मान 21, छोटा आर का मान 10.5। सुनिए